अब आ गया है समय बहस का, मंथन का, विचार का, सृजन का, योजना और चिंतन का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? अब आ गया है समय परिश्रम का, परिणाम का, दशा के बोध का, दिशा के ज्ञान का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? इस हेतु हमेशा की तरह दैनिक जागरण है आपके साथ। जानिए विशेषज्ञों की राय और पुराधाओं के अनुभव दैनिक जागरण की विशेष संपादकीय श्रृंखला में। आज ही पढ़ें और हिस्सा लें। दैनिक जागरण, अब क्या करना चाहिए झारखंड को? मेरा नाम पूनम टुको है और मैं भोसरी की रहने वाली हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल संस्था है आशा, उसमें जुड़ कर के काम कर रही हूँ। ये काम करने का जो सिलसिला मेरा शुरू हुआ है वो बहुत पहले से ही, बहुत बचपन से ही शुरू हुआ है। गांव में बहुत सारे ऐसी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे ऐसी कुरीतियों का सामना करना पड़ा है। जैसे डाइन प्रथा, तो डाइन प्रथा को लेकर के बहुत ज़्यादा एक झारखंड का एक मेजर इशू है कि डाइन प्रथा गांव में जो कुरीतियाँ हैं उसको लेकर के, जो अपने समाज में रीति रिवाज समझ करके लोग कुछ भी हो जाते हैं, लोग मरते हैं, चाहे बैल मर जाता है, चाहे आदमी मर जाते हैं, चाहे व्यक्ति कुछ भी हो जाता है गांव में, तो किसी ऐसी महिला को चिन्हित करते हैं जो कि बूढ़ी रहती है, जो कि उसका संपत्ति रहता है, जो मतलब इस तरह से रहता है। तो ऐसी महिला को चिन्हित करके उसके बाद शक के दौर पर ओझा के पास जाते हैं। ओझा उसको चिन्हित करता है कि ये डाइन है, और उसके बाद उसी महिला को काफ़ी मारपीट या उसको कत्ल कर दिया जाता है। जितना हो सके उतना उसके ऊपर में पड़ताना होता है। इसी तरह से जब मैं 6 वर्ष की थी तब हमारे परिवार में ही एक महिला को इस तरह से डाइन करके मारा गया, और हमने उस महिला को संरक्षण देने का सोचा। और जब भी उस महिला को कोई भी मारने के लाते थे तो मैं पहले खड़ी हो जाती थी। अभी तक जितने भी महिलाओं को डाइन करके मारा गया है या चाहे पड़ताल किया है, अभी तक जो जहाँ भी कुछ भी होता है तो हमारी टीम, आशा की टीम पूरी तरह से जाती है और उनको मदद करती है। हम लोगों का ट्रैफिकिंग का मुद्दा है, तो ट्रैफिकिंग का मुद्दा भी काफ़ी समस्या है। यहाँ से बाहर से देखने में तो बहुत हल्का लगता है, लेकिन जब अंदर जाते हैं, झांकते हैं, तो काफ़ी ही विकराल रूप धारण कर चुकी है ये जो ट्रैफिकिंग है। यहाँ की लड़कियाँ हैं, भोली भाई लड़कियाँ हैं, बहुत ही इनोसेंट है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको लोग ठग रहे हैं, क्या हमको कहाँ ले जा रहे हैं, तो काम करने के सिलसिले में हमको कहाँ ले जा रहे हैं। इसी तरह से कई लड़कियों को हम लोगों ने इनको लाया यहाँ पर झारखंड में, दिल्ली से, और यहाँ पर ला करके उनको संरक्षण देने का काम किया। मेरा नाम शुभा तिर्की है और इनका नाम संध्या बेहरा है। ये उड़ीसा से आई हुई हैं। हम लोग यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, 24 आवर्स रहते हैं। और जो हमारी संचालिका पूनम कपूर जी, जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हम लोगों को काम वगैरह सब कुछ जितना भी मतलब शुरुआती दौर से सीखने को सिखाती आई है हम लोग को करने के लिए। फिर उसके बाद आपका जो भी कुछ भी है महिलाओं से रिलेटेड, उनसे मुद्दों को लेकर जो काम कर रही हैं। और हम लोगों का बहुत ज़्यादा गांव में भी हम लोग सर्वे किए, और दीदी जो काम करती है उनका उद्देश्य है कि डाइन हत्या और ये सब रोकना, तो हम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। नारी सशक्तिकरण झारखंड का एक बहुत बड़ा सवाल। कितनी सशक्त हैं झारखंड की बेटियां। हर रोज सैकड़ों की तादाद में महिलाओं का पलायन, कहीं डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने की घटनाएं। लेकिन इन सब के बीच इसी समाज की ऐसी बेटी बहन भी है जो इस झारखंड को बता रही है कि महिलाएं अबला नहीं, वे सशक्त हैं। बस अपने अंदर की ताकत पहचानने की ज़रूरत भर है। हम सिर्फ समाज को यह बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि अपने बूते इसी समाज की किसी बेटी ने नारी सशक्तिकरण की कौन सी राह दिखाई। पूनम टोप्पो हमारे साथ खड़ी हैं, जिन्होंने डायन शब्द के खिलाफ मुहिम चलाई, एंटी ट्रैफिकिंग मुहिम चलाई, घरेलू हिंसा के प्रति महिलाओं को, लड़कियों को जागरूक कर रही हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि झारखंड को नारी सशक्तिकरण की दिशा में क्या करना चाहिए। झारखंड को ये जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो काम करने की ज़रूरत है, बस नारी के अंदर में जितने भी गुण हैं
हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि नारी बहुत कमज़ोर है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर की चीज़ को झांके तो वो कमज़ोर नहीं है। उसके अंदर ऐसे बहुत सारे गुण हैं कि बस उस गुण को निखारने की ज़रूरत है और उसको बस जगह देने की ज़रूरत है। अगर वो जगह मिल जाए उसको, तो वो हर कुछ कर पाएंगी। अगर उसको समाज में आगे आ करके समस्या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, लड़कियों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो जा रहा है, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि महिलाएं अपने घर के अंदर ही रह जाती हैं, उनको घर के लोगों को भी बहुत आगे लाने की उत्साह करने की ज़रूरत है। जब वो एक घर चला लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, तो आगे आकर के काम क्यों नहीं कर सकती, इसको सोचने की ज़रूरत है। और उनको जो भी योजनाएं लागू होता है तो उनको आसानी से मिले हैं। तो सरकार अपने तरीके से यूज करती है उसको, योजनाएं वो ग्रामीण के स्तर पे वो यूज नहीं करती है। जी, अभी बिटिया वर्ष हम लोगों को मनाया जा रहा है, लेकिन बिटिया वर्ष का जो योजनाएं है वो किसके लिए है? क्या वो सरकार अपने जो संस्थान है, स्वास्थ्य संस्थान है, उसको ज़्यादा मजबूती लाने के लिए सब कर रही है, या जैसे प्रसव जो करेगा संस्थान में उसी को ये मिलेगा? तो इस तरह का क्राइटेरिया तय करती है कि उस पर जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, पहुँच नहीं पाते हैं। और इसके पीछे अगर किसी को पहुँचना भी रहता है तो इतने दलाल पड़े रहते हैं कि उसको भी पैसा दे करके आना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है के अंदर। घर में भी रोजगार का समस्या है, तो उसको भी उनको देखना पड़ता है, और वो अगर योजनाओं के पीछे भागती हैं तो उसके लिए सारा समय वेस्ट हो जाता है। तो सरकार यही कोशिश करे कि उनको शिक्षा दे, महिलाओं का माहौल बनाए आगे आने के लिए, और महिलाएं को एक जगह दे कि हाँ ये महिलाएं हैं जो कर सकती हैं। इस तरह से कई तरह से जो काम है, जो उसके अंदर का काम है, जो गांव के काम है, घर के अंदर का काम है, तो उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और उसको जानने की ज़रूरत है कि वास्तव में क्या चाहिए। हमारे साथ खड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद श्रीवास्तव जी। विनोद जी, आपने अभी सुना कि झारखंड की बेटियां सशक्त हैं, बस उनको एक माहौल चाहिए। ये सब कुछ कर रही हैं, सरकार बस एक माहौल बना दे, उनको आगे लाने के लिए जिस रास्ते की ज़रूरत है थोड़ा उसकी पिचिंग कर दे। क्या लगता है आपको? पुलिस विभाग की ओर से हाल में ही ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। उस रिपोर्ट पर अगर हम गौर करें तो ये झारखंड के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। जब से झारखंड का गठन हुआ है, यानी कि पिछले 12 वर्षों की बात हम करते हैं, तो कुल 36,884 महिलाएं किसी न किसी रूप में प्रताड़ित हुई हैं। इनमें डायन कहकर भी प्रताड़ना का बहुत ही मामला है। अगर हम पिछले 2 दशक की बात करें तो कुल मिलाकर करीब हमें लगता है 1200 से अधिक महिलाएं सिर्फ डायन हत्या की शिकार हुई हैं। ये ऐसी रिपोर्ट है और ये ऐसे डाटा हैं जो कि मतलब कि पुलिस विभाग की ओर से मुहैया कराई गई है, लेकिन बहुत सारे केस जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में होता है वो हमारे सामने आ भी नहीं पाता है। अगर हम ये महिला प्रताड़ना की बात करें तो इसकी विभत्स स्थिति ऐसी है कि हमें याद है कि हमें एक मौका मिला था जमशेदपुर में, एक इसी तरह से महिला की हत्या कर दी गई थी डायन करार देकर। तो जब मैं जेल में मिलने गया एक व्यक्ति से जो कि सज़ा काट रहे थे, उनका स्पष्ट मानना था कि भले ही हमने उसकी हत्या कर दी, हमें इसका जरा भी मलाल नहीं है। वह इसलिए क्योंकि हमने उस डायन से पूरे गांव को बचा डाला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब अंधविश्वास की जो जड़ें हैं इतनी गहरी है, तो इसे हम तब मिटा सकते हैं जबकि व्यापक पैमाने पर जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाए। ये जो अवेयरनेस का पार्ट है कि वास्तव में जो भी गांव स्तर पे इसको जा के लोगों को बताना है। संस्था ने आशा ने इस तरह से 4 ब्लॉक में 4 डिस्ट्रिक्ट में काम की है। तो उस पर जहाँ हम लोग जा करके नाटक दिखाए हैं, अवेयरनेस का काम किया, वहाँ पर अभी भी लोग डायन नहीं कहते। लोग डरते हैं कि नहीं डायन कह के अगर कहेंगे तो हम लोगों को है इसके लिए है। अंधविश्वास की जड़ें झारखंड में काफ़ी गहरी हैं, लेकिन पूनम टोप्पो जैसी महिलाएं विश्वास की कुल्हाड़ी से उन जड़ों को काट लेंगी, ऐसा इनको विश्वास है। यह एक सुखद संकेत है राज्य के लिए। अब आ गया है समय बहस का, मंथन का, विचार का, सृजन का, योजना और चिंतन का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? अब आ गया है समय परिश्रम का, परिणाम का, दशा के बोध का, दिशा के ज्ञान का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को?
इस हेतु हमेशा की तरह दैनिक जागरण है आपके साथ। जानिए विशेषज्ञों की राय और पुराधाओं के अनुभव दैनिक जागरण की विशेष संपादकीय श्रृंखला में। आज ही पढ़ें और हिस्सा लें। दैनिक जागरण, अब क्या करना चाहिए झारखंड को।